के विषय में थोड़ा सा हम लोग पीछे का भी याद कर लें, अगर इसी जैसे टर्म मिलता जुलता है। तो मोलरिटी में था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन। ml माने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माने 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसको हम कहेंगे मोलरिटी। अब रहा मोलरिटी क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ले रहे हैं और 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी, माने 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसको क्या कहेंगे, मोलरिटी। और यह है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो लिखोगे नॉर्मलिटी का, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute the number of gram equivalent of solute present in 1 liter, present in 1 liter और 1000 ml solution is called normality, is called normality। ठीक है, it is represented by capital N, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मोलरिटी को कैपिटल M से, मोलरिटी को स्मॉल m से, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से। ठीक है, तो यह हमारा नॉर्मलिटी देखना है कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, तो हम लोग पहले यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम पहले यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये कैसे निकलता है, तो यह है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो पिछले तुम लोग क्या कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलर मास कर रहा था, लेकिन यहाँ अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई क्या लिख रहे हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। एक क्वेश्चन आके फिर से खड़ा होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो अब यहाँ देखो, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो ये कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे फिर, लेकिन यहाँ पर एक बार हम बता दे रहे हैं ताकि आपको यूज हो जाए। तो यहाँ पर था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अब बाई हम यहाँ बताए थे वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इसको लिख रहे थे n। तो फिर बात है कि वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है,
तो कहता है कि फॉर एसिड के लिए n जो है n बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। मतलब एसिड के लिए जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा वहीं उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है। फॉर बेस तो इसके लिए n बराबर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, और इसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है। और फॉर साल्ट n बराबर था टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन। ठीक है। तो देखो पिछला क्लास में हम लोग पूरा डिटेल इसका पढ़े हैं और ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड है। ठीक है। और लिंक आपको दे ही दिया गया है, नहीं तो मेरे चैनल पर जाओगे तो ये मिल जाएगा वीकोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के चैनल पे, इक्विवेलेंट वेट हम लोगों का, और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। अभी थोड़ा सा केवल हम इसलिए ध्यान बता दिए हैं कि ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ हर चीज़ बदल जा रहा है। हम लोग मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अब बाई हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम कट जाएगा तो नंबर बचेगा। जैसे ग्राम एटम याद होगा, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, वैसे ही है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी जानते थे 1 ग्राम एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, 1 ग्राम आयन का मास ग्राम आयनिक मास के बराबर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर। ठीक है। अब मान लो कि हमको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में ग्राम इक्विवेलेंट से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा, ये वाला कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तब बात रहता है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास में उसके वैलेंसी फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लें अपने लिए। जैसे लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इतना लिखने से बढ़िया है कि अगर हम लोग ऐसे लिख दें नंबर, ये हो जाए ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा, इसके लिए क्या लिखोगे, तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है, किसमें, ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में W भी लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसके लिए हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E, और E फॉर लिखेंगे B माने सॉल्यूट के लिए, माने वह हो गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखें तो क्या दिक्कत है, मास ऑफ सॉल्यूट को तो WB हम लोग लिखिए रहे थे, हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, EB। ठीक है। और ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो ग्राम में तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया नॉर्मेलिटी, ये हो गया नॉर्मेलिटी कैपिटल N, नॉर्मेलिटी कैपिटल N। अब यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट,
और बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर। यही ना होगा, तभी होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। जितना न मान लो 5 ग्राम इक्विवेलेंट तो 5, अब वॉल्यूम 2 लीटर है तो 2, 5/2 तो 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर इसको शॉर्टकट में लिखना है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, नंबर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और यह हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं है बोलो, अगर ये हमारा किस में है, ml में, किस में है, ml में, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो यहाँ क्या कर दोगे, 1000 कर दो। अच्छा, अगर देखो याद करो कि अगर कोई ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी दे, मास भी दे सकता है, तब हमारा क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट किस में, बोलो ग्राम में। अब बाई क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नहीं, इनटू वॉल्यूम किस में, लीटर। अगर हम यह कह दें कि लीटर में नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अब बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ई नहीं, माने ये हो गया बी फॉर सॉल्यूट के लिए। आइए मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर किस में है, ml में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000, नहीं हो जाएगा। अब देखो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगा बोलो, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल N। ठीक है, अब देखो, अब इस फॉर्मूला से अगर हमको कुछ चीज़ निकालना हो, तो अगर हम लोग पहला कहें, जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, और नंबर ऑफ मिली मोल्स निकाल रहे थे तो मोलरिटी या इंटू वॉल्यूम ml में। तो अगर हम यहाँ पर निकालें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो बोलो तो क्या होगा, तो यह हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। अगर लीटर, इधर देखो सब, लीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लेकिन अगर मिली यहाँ करोगे तो इधर भी क्या करना होगा, मिली। तो यहाँ पर अगर हमको लिखें नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ml। अब जरा गौर करना सब, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो क्या निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। अगर वॉल्यूम ml में है तो क्या निकलेगा, तो ये देखो, ये है ग्राम इक्विवेलेंट और ये हमारा क्या है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या कर रहे थे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में कर रहे थे, और नंबर ऑफ मिली मोल्स के लिए क्या करोगे, वहाँ पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ml में था, तो सेम वैसे ही है। अब मान लो इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा निकल गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया, तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा कि नहीं, ये जो भी आएगा। अब यहाँ देख लो, अगर हम तुमसे कहें कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट WB निकालना है, और भी किस में, ग्राम में, तो क्या हो गया, ये निकल गया नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, इंटू क्या कर दोगे बोलो, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट में। अब जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में इंटू मोलर मास, अब नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में इंटू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास। अगर मान लो कि अगर यह ml में है तो 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल दो, तब जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा। अगर मान लो वो ml से करोगे तो यहाँ जो आएगा मिलीग्राम आएगा, क्या आएगा, मिलीग्राम आएगा, तो बाद में भी ग्राम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो।
क्वेश्चन हम लोग एक एक पर क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे फर्स्ट, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, उसको बनाते चलना है। ठीक है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, 4 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 dissolved in 2 liter aqueous solution, 2 liter aqueous solution। ठीक है, अब बनाओ नीचे, तो क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी बराबर, तो ऊपर में 4 ग्राम इक्विवेलेंट है और नीचे में 2 है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखो इतना, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और बगल में ये भी लिखो 2 कैपिटल N, दोनों लिखो। बच्चा लोग को देखते हैं कि ज़्यादा आसान करने के लिए 2N लिख देते हैं, लेकिन नहीं, तुम 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखो, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, 2। चलो दूसरा क्वेश्चन, 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH, 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH dissolved in 400 ml aqueous solution, 400 ml aqueous solution। तो नॉर्मेलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट दिया है, वह दिया है 1.5 और वॉल्यूम कितना दे दिया है 400 ml, तो ऊपर में 1000 करोगे, सब निकालो कितना आएगा, 3.7 खाली 3.75, तो लिखो 3.75 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और बगल में फिर लिखना 3.75 कैपिटल N, दोनों लिखना। हो गया। अब तीसरा सवाल लिखोगे, ठीक है, 400 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 400 ग्राम CaCO3 dissolved in 6 liter aqueous solution। अब देखो यहाँ पर ये जो साल्ट है विद्यार्थी, कैसे पहचानोगे, तो ना यह H+ आयन दे सकता है, ना OH- दे सकता है, और मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, तो साल्ट है। और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट जब निकालना होगा तो इसको ब्रेक करना होगा, तो ये होगा कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट पर हो जाएगा 2-, यानी केटायन पर टोटल चार्ज +2 है या एनायन पर टोटल चार्ज +-2 है, यानी यहाँ इसके लिए N बराबर क्या हो जाएगा 2, N बराबर क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो, तो इसका मास तो दिया हुआ है, W बराबर कितना दिया गया है 400 ग्राम, मैंने मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है कितना 400 ग्राम। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर मास तो होता है 100, कैल्शियम का 40, अब 12 48 जो 100, अब बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 50।
तो मास ऑफ सॉल्यूट पता हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता हो गया। तो देखो ये हम बताना चाह रहे हैं कि जब कोई सॉल्यूट दे दे तो हमको देखना है कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। अगर साल्ट है तो उसके केटायन पर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज या जितना टोटल निगेटिव चार्ज होगा तो उसका हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो WB तो हमारा हो गया 400 ग्राम, E हमारा हो गया 50 ग्राम, वॉल्यूम तुम्हारा दिया हुआ है। तो देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता है, वॉल्यूम पता है, तो निकालो नॉर्मलिटी। ये डाटा अलग लिख लेना सब। देखो इधर इसको ऐसे तोड़ के लिख लेना, जैसे जब इसको बनाओ तो इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ना, इसको लिखना है CaCO3 और ये हो जाएगा Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, तब यहाँ N बराबर 2 लिखना, तब लिख देना E बराबर 100/2 50 ग्राम, और WB देवे किया है और VS देवे किया है, निकल जाएगा। कितना आ गया 1.33 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? एक और सवाल लिखो, चौथा, बस एक सवाल लिखो। 490 ग्राम 490 ग्राम H2SO4 dissolved in 1500 ml एक्वा सोल्यूशन। तो देखो यह जो H2SO4 है, जब इसको वाटर में डालोगे ना तो ये देता है 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देता है, यानी यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है 2। तो यहाँ N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ E बराबर हो जाएगा M/N। M हो गया मॉलिक्यूलर मास, N हो गया वैलेंसी फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर मास 98/2, तो ये हो जाएगा 49 ग्राम। देख लो यहाँ पर, समझ लो सब। H2SO4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है 2, तो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल आयन 2 है, यानी वैलेंसी फैक्टर N का मान क्या हो गया 2, और इक्विवेलेंट वेट जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, तब मॉलिक्यूलर मास आता है 98/2 49। तो यह हो गया। और WB तुमको दिया गया है 490 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1500 ml दिया गया है। तब अंधे को आंख मिल जाए तो और क्या चाहिए, देख ही लेगा। इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग कल और सवाल बनाएंगे नॉर्मलिटी पर लेकर। चलिए, जो लोग नहीं आया है तो उनके लिए तो रिकॉर्ड कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो भगा कर अवश्य नहीं देखेंगे।